Our government will continue to support the million plus Rohingya people sheltered in Bangladesh. और हिंदुस्तान में सरकार जहां रोहिंग्या मुसलमानों पर एक्शन ले रही है, वहीं म्यांमार से निकाले गए रोहिंग्याओं को पनाह देने के बाद बांग्लादेश में नई चाल चली। रोहिंग्याओं को हिंदुओं के खिलाफ अटैक की ट्रेनिंग दे रहा है बांग्लादेश। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी भी यूनुस सरकार का सपोर्ट कर रही है। खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी के अफसर बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान ने हवाला के जरिए ट्रेनिंग के साजो सामान और खर्चे के लिए करोड़ों का फंड भेजा है। फरवरी 2024 में हसीना सरकार ने कहा था कि अब से एक भी रोहिंग्या शरणार्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। अब अंतरिम सरकार ने पुराना फैसला पलट दिया है। यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए काम करेगी। दरअसल रोहिंग्याओं को शरण देने के नाम पर बांग्लादेश रोहिंग्या आतंकियों का एक ग्रुप तैयार कर रहा है। रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के कुछ अफसर भी बांग्लादेश में हैं। शेख हसीना वाजिद सरकार के जाते ही मोहम्मद यूनुस सरकार जैसे ही आती है बांग्लादेश में, तो वो सबसे बड़ा एक फैसला करती है कि जितने भी रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के बॉर्डर पर कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें एक तरफ से म्यांमारी हुकूमत मारती है, दूसरी तरफ से भारत उन्हें मारता है, उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता है, और तीसरी तरफ से शेख हसीना वाजिद उन्हें बांग्लादेश में दाखिल नहीं होने देती थी। जैसे ही वो दाखिल होते थे उन्हें कत्ल करने का ऑर्डर दिया जाता था। तो फिर मोहम्मद यूनुस ने फौरी तौर पर उनके लिए कैंपों का आगाज किया और उन सब को बसाने का फैसला किया। अब ये फैसला भारतीयों को एक आंख नहीं भाया। चलें, ये तो भारत का अंदरूनी मामला है कि अगर वो अपने मुल्क के अंदर रोहिंग्यास को बाहर निकालता है या उन्हें दहशतगर्द करार देता है चूंकि वो मुसलमान है वगैरह वगैरह, लेकिन अब बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस ने इन रोहिंग्यास को बसाने का बाकायदा मंसूबा सामने लाया है, उस पर भारतीय क्या साजिश निकाल कर लेकर आ रहे हैं और उसमें पाकिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस वीडियो में आप जब देखेंगे तो आप जरूर महसूस होंगे और आपको पाकिस्तानियों से कितना डर है इन भारतीयों को वो सब वाज़ेह हो जाएगा। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि रोहिंग्यास को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां दहशतगर्दी की तरबियत दे रही हैं और उन्हें फिर उठा कर भारत भेजा जाएगा और एक नया फ्रंट भारत के लिए खोला जाएगा जिसमें वो आकर भारत पर हमले करेंगे। और बाकायदा असलहा भी पहुंच चुका है, हवाला हुंडी के जरिए बाकायदा बड़ी अमाउंट पहुंच चुकी है करोड़ों डॉलर की, जो कि मोहम्मद यूनुस के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां मिलकर इन लोगों को ट्रेन कर रही हैं और फिर भारत के खिलाफ इन्हें बाकायदा हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आप जब सुनेंगे तो जरूर महसूस होंगे कि एक तो हमारे पड़ोस में पाकिस्तानियों का डर कितना है, दूसरा उन बेजरर रोहिंग्यास के लिए जब एक रास्ता एक लंबे अरसे के बाद, जो कि इस वक्त मजलूम तरीन कौम है दुनिया में, जब खुला है तो उस पर भारतीयों को कैसे तकलीफ पहुंच रही है। यानी मुसलमान होना ही सबसे बड़ा जुर्म ठहरता है भारतीयों के नजदीक किसी का। बहरहाल ये मुलाहिजा कीजिए, वीडियो भारतीय मीडिया के प्राइम मीडिया चैनल की है, तो आपको सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी। और हिंदुस्तान में सरकार जहां रोहिंग्या मुसलमानों पर एक्शन ले रही है, वहीं म्यांमार से निकाले गए रोहिंग्याओं को पनाह देने के बाद बांग्लादेश में नई चाल चली। रोहिंग्याओं को हिंदुओं के खिलाफ अटैक की ट्रेनिंग दे रहा है बांग्लादेश। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी भी यूनुस सरकार का सपोर्ट कर रही है। खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी के अफसर बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान ने हवाला के जरिए ट्रेनिंग के साजो सामान और खर्चे के लिए करोड़ों का फंड भेजा है। पहले कट्टरपंथी, अब रोहिंग्या मुसलमान। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार का जो सिलसिला शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद शुरू हुआ, उसे रोक पाने में यूनुस सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हिंदुओं के घर मंदिर से लेकर दुकानों तक को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं को टारगेट करने के लिए बांग्लादेश की सरकार अब एक तीर से दो निशाने लगा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और दूसरा रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह और आतंकी ट्रेनिंग। हिंदुओं के खिलाफ यूनुस सरकार की इस नई चाल को डिटेल में समझने के लिए पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। इसका कनेक्शन म्यांमार से जुड़ा है। 2017 से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ मुहिम चला रखा है, जिसके बाद कई देशों ने रोहिंग्या को शरण दिया। लेकिन शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां रोहिंग्या ने अपना जहरीला निशान न छोड़ा हो, यानी जिस थाली में खाया उसी में छेद नहीं किया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हुए आतंकी हमलों में रोहिंग्याओं के हाथ होने के पक्के सबूत मिले हैं, जिसके बाद जम्मू में रोहिंग्याओं के कागजात की जांच की जा रही है। रोहिंग्याओं को शरण देने के मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश में 1 लाख से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान हैं। जब जानते हैं कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा बोझ है, हमने मानवीय अधिकार पर रोहिंग्या को शरण दी थी। हमने कोरोना काल में सभी रोहिंग्या को वैक्सीन भी लगाई, लेकिन अब ये रोहिंग्या ड्रग्स स्मगलिंग, हथियारों और महिलाओं की तस्करी जैसे धंधे में जुड़ गए। इसीलिए जितना जल्दी अपने देश चले जाए उतना ही अच्छा होगा। शेख हसीना ने रोहिंग्याओं की कमजोर नब्ज पकड़ ली थी। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि इस साल जुलाई में शेख हसीना सरकार के खिलाफ कट्टरपंथियों ने जो मोर्चा खोला था उसमें रोहिंग्या भी शामिल थे।
लेकिन अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने रोहिंग्या के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए। कट्टरपंथियों के प्रेशर में मोहम्मद यूनिस ने रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए वादा किया, लेकिन ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल रोहिंग्याओं को शरण देने के नाम पर बांग्लादेश रोहिंग्या आतंकियों का एक ग्रुप तैयार कर रहा है। करीब 250 रोहिंग्याओं को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के कुछ अफसर भी बांग्लादेश में हैं। साथ ही रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कई करोड़ का फंड भेजा है। खबर है कि पाकिस्तान ने ये पैसा हवाला के जरिए मलेशिया और सऊदी अरब के रास्ते से बांग्लादेश भेजा है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि अगर खुले तौर पर रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग के लिए फंडिंग की तो कहीं FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा न डाल दिया जाए। और जब बांग्लादेश में जिस तरह की सरकार है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं है कैसे हिंदूज के ऊपर में। Our government will continue to support the million plus Rohingya people sheltered in Bangladesh. We need sustained efforts of the international community for Rohingya humanitarian operations and their eventual repatriation to their homeland, Myanmar, with safety, dignity and full rights. अभी आप बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि उनकी सरकार बांग्लादेश में मौजूद लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद करती रहेगी। इसके अलावा उन्होंने शेख हसीना और मुल्क के भविष्य पर भी चर्चा की। इस भाषण को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की फ्यूचर पॉलिसी के तौर पर देखा जा रहा है। जिस विषय पर UN समेत कई देशों की नजर थी वो था रोहिंग्या शरणार्थियों का भविष्य। बांग्लादेश में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। इनमें से ज्यादातर 2017 में म्यांमार में हुए नरसंहार के बाद भाग कर आए थे। शेख हसीना उनको वापस भेजने की मुहिम चला रही थी। फरवरी 2024 में हसीना सरकार ने कहा था कि अब से एक भी रोहिंग्या शरणार्थी को एंट्री नहीं मिलेगी। अब अंतरिम सरकार ने पुराना फैसला पलट दिया है। यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए काम करेगी। Our government will continue to support the million plus Rohingya people sheltered in Bangladesh. We need sustained efforts of the international community for Rohingya humanitarian operations and their eventual repatriation to their homeland, Myanmar, with safety, dignity and full rights. यूनुस के बयान का मतलब क्या है? जैसा कि हमने पहले भी बताया, बांग्लादेश में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप भी बांग्लादेश में है। नाम है काटुपालोंग रेफ्यूजी कैंप। ये बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में स्थित है। बांग्लादेश में रोहिंग्या का इतिहास क्या है, आइए ये जानते हैं। भारत की पूर्वोत्तर सीमा से लगा देश है म्यांमार। म्यांमार के पश्चिम में रखाइन स्टेट बसा है। इसको अराकान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों की बहुतायत रही है। उनका दावा है कि हम मुस्लिम व्यापारियों के वंशज हैं और 9वीं सदी के रखाइन में रहते आ रहे हैं, मतलब 9वीं सदी से। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 1824 में। ब्रिटेन ने पहली बार बर्मा पर हमला किया। उन्होंने बर्मा में 3 युद्ध लड़े। 1886 में बर्मा को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना लिया गया। वीडियो आपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।